यस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है उसके लिए। बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स की पूरी 10 के 10 यूनिट्स की बुक लिस्ट बताइए जो हमको यूज़ करनी है। हालांकि सभी इकोनॉमिक्स के लर्नर्स को पता है कि मेरी एक बुक है जिसमें मैंने सभी यूनिट्स एक ब्रीफ वे में कवर किए हुए हैं, और ये वो बुक है ना, सो बेस्ट सेलिंग बुक। यहाँ पे आपको सभी यूनिट्स कवर मिलेंगे इन ए ब्रीफ वे। ये बुक रिवीजन के लिए है, ठीक है। बट अगर आपके कंसेप्ट बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं, बिल्कुल मतलब डाउन लेवल से आपको सारे बेसिक्स कवर करने हैं, तो उसके लिए आपको फिर टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हर एक सेपरेट यूनिट की, ठीक है। अगर आप प्लस पर हो तो आपको अलग से टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस पर मैं उन्हीं टेक्स्ट बुक से आपको प्लस पर सारा सिलेबस कवर करवा रही हूँ, ठीक है। जो अभी फिलहाल मेरा प्लस पे इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, उसमें जो मैं आपको बुक्स आज बताने वाली हूँ उन्हीं बुक्स की मदद से मैं आपको प्लस पर सारा सिलेबस कवर करवा रही हूँ। सो ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए कि जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो प्लस पर नहीं है, जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आज मैं बुक्स बताऊंगी ये उनके लिए है, ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए ये कि 25% ऑफ का ऑफर अनअकैडमी पर चल रहा है। सिमर 10 मेरा कोड है। सिर्फ 27 जुलाई तक ही ये ऑफर वैलिड है। आप में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपकी सारी जिम्मेदारी जो है इकोनॉमिक्स के सिलेबस की और पेपर 1 के सिलेबस की वो हमारी हो जाती है, ठीक है जी। सो देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये एच.एल. हुज्जा की आपको एक बुक नजर आ रही है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की सभी चीजें, बट एक चीज का ना हमेशा ख्याल रखना, जब भी आप बुक्स यूज करते हो ना तो उसमें आपको स्पेसिफिक थोड़ा होना पड़ेगा अपने नेट के सिलेबस के लिए। अगर आप कहें कि सारी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लें, दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क, है ना। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक रह के चलना पड़ेगा कि जो आपके सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली वही चैप्टर्स आपको यहाँ से मैच करके करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. हुज्जा बुक बहुत अच्छी है, और इस बुक में ना कुछ हैरेट, डॉमर एंड सोलो के मॉडल्स, कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे दिए हुए, यानी कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ मॉडल्स भी आपकी इस बुक से कवर हो जाएंगे। फिर ये बुक आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये भी एच.एल. हुज्जा की है। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुटो साइंस की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, बट वो ज़्यादा डिटेल्ड बुक है। अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कुटो साइंस की बुक काफ़ी अच्छी है। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ या यू कैन से कि सब्जेक्टिव पेपर नेट में नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए इसके लिए आप एच.एल. हुज्जा बेसिक बुक ही यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और फिर आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 बुक्स बताऊंगी जो बेसिक लेवल के आपके मॉडल्स हैं। एडम स्मिथ क्लासिकल थ्योरी, जो मार्क्सन हो गई, शुम्पीटर हो गया, इन थ्योरीज का बेसिक लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, ठीक है। कि इनके पीछे का समरी क्या, इनके पीछे का कंटेंट है क्या, ये कहना क्या चाहते हैं, उस चीज़ को, इन सभी थ्योरीज को, जितने भी आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ना, उन सबको समझने के लिए ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की 5th सेमेस्टर में बीएससी या बीए इकोनॉमिक्स में बुक लगती है, टीआर जैन की। ये बुक में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और जितनी आप दूसरी जो लेटेस्ट हाई लेवल की बुक्स पढ़ लेना, अगर थिरवाल की, एम.एल. जिंगन की भी, तो उसमें भी आपको मॉडल्स इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ की थ्योरीज नहीं दी होंगी जितनी इस बुक में दी हुई है। तो बहुत ही मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर डिटेल में इस बुक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज को एक्सप्लेन किया हुआ, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कि पढ़ने से आराम से समझ में आ जाती हैं। और अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स किया तो अपने सेमेस्टर 5th में ये बुक पढ़ी भी होगी टीआर जेड की, ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाकी और कंसेप्ट्स करने के लिए आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एम.एल. जिंगन की बुक है, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के लिए वैसे आपकी गुजराती की बुक सभी रिकमेंड करते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। कुटो साइंस की बुक भी गुजराती की अच्छी है, बट मैं आपके नेट इकोनॉमिक्स के लेवल के लिए ये जो बुक है श्यामलैंड नवदीप कौर की, ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है, क्योंकि इसमें क्रिस्प वे में, समराइज वे में सभी इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर किए हुए हैं। गुजराती की बुक आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास है, बट वो बुक काफ़ी थोड़ी लेंथी है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसे गुजराती की बुक समझ में ना आए, ये बुक समझनी ईजी है सभी के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये मैंशन की है।
फिर आपकी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की एसपी गुप्ता की बुक है। हालांकि ये बुक भी काफ़ी डिटेल है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो स्पेशली इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी बैचलर्स में या मास्टर्स में स्टैट्स की कोई भी बुक अगर पढ़ी है जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, ये सभी चैप्टर्स कवर होते हैं, यू कैन यूज दैट बुक, ठीक है। अदरवाइज एसपी गुप्ता की बुक में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं, प्रोबेबिलिटी से लेके आपका इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यहाँ तक कि हिपोथेसिस भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो आप पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस इज बेसिकली पार्ट ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पब्लिक फाइनेंस के अलावा भी बहुत और सारे टॉपिक्स शामिल हैं, ठीक है, जैसे मार्केट फेलियर वगैरह हो गया, है ना, एक्सटर्निटीज वगैरह हो गया। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के पब्लिक फाइनेंस वाले हिस्से के लिए एचएल भाटिया की बुक अच्छी है। इसमें आपको रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजटिंग, डेफिसिट्स, इनसे जुड़े सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। देखिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का ना अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ कि एनटी एग्जाम डालता कहाँ से है, बिकॉज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पेपर आपका किसी भी बुक से आता ही नहीं है, नए नए कंसेप्ट हर बार उठा के एनटीए डालता है उसमें, ठीक है। वैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए एमएल झिंगन की बुक भी अच्छी है, ठीक है, वो बुक एक बेसिक लेवल की बुक है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। कॉल स्टेट की बुक आप पढ़ सकते हैं, बट ये बुक का ड्रॉबैक, ये बुक आपको थोड़ी महंगी मिलेगी अगर आप कहीं से भी लेते हैं, कॉस्टली है ये बुक, तो नहीं जो ले सकते इस बुक को, स्पेशली इतने पैसे मत खर्चिएगा, बिकॉज इस ये बुक पढ़कर भी कोई गारंटी नहीं है कि एनटी इसी बुक से आपको क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो उसके लिए आप एमएल झिंगन की बुक भी कर सकते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की रिकमेंड, या फिर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की मैक्सिमम कंसेप्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का बेसिक कवर हो जाता है। ये बुक वैसे बेस्ट बुक कही गई है एनवायरमेंटल के लिए, बस वही चीज़ मैंने आपको बताई कि ये कॉस्टली ज़्यादा है बुक, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बता दिए कि आप क्या कर सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रापुरी इज द बेस्ट बुक। मिश्रापुरी बुक में की एक चीज़ का ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी की आप कोई भी बुक लेते हैं वो हमेशा लेटेस्ट बुक लेना, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन की बुक, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट लेंगे तभी उसमें सारी करंट चीज़ें आपको कवर मिलेंगी, तभी आपको उसमें सारी जो करंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो रेट्स वगैरह वो कवर मिलेंगे, पुराना लेने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसमें आपको करंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डाटा भी मिल जाएगा। सो मिश्रापुरी की बुक जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है, बट इसमें भी बहुत मोटी बुक होती है, ये मेरे पास भी ये बुक है। तो आपको ये बुक ये देखना है कि सारी की सारी नहीं पढ़नी, जो आपके नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, वो आपको पढ़ना। ये बुक इंटरेस्टिंग बहुत है। जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू की थी ना तो इतना इंटरेस्ट इस बुक में बन गया था कि देखते ही देखते, मतलब मैंने सोचा था कि मुझे एक हफ्ते में ख़त्म करनी है, बट इतना इंटरेस्ट इस बुक में बन गया था कि जब मैं फ्री होती थी इस बुक को पढ़ने लग जाती थी और 2 दिन में ही मैंने बुक कवर कर ली थी। तो इंटरेस्टिंग बहुत है, अगर आपको इसको इंटरेस्ट लेके पढ़े ना तो आप बहुत जल्दी इस बुक को कवर कर सकते हैं, है मोटी थोड़ी, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, वैसे तो मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करके कोई भी बुक किसी भी ऑथर की आप ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में वही चीज़ें हैं, उसमें ये नहीं कि इसने बेटर दिया इसने बेटर दिया। मैथमेटिक्स की इकोनॉमिक्स वाली बुक आप कोई भी लेते हैं सेम चीज़ें ही आपको मिलेंगी, बट मेरे पास ये CS अग्रवाल की बुक है जिससे मैं आपको प्लस पर करवाती हूँ, और मैथमेटिक्स के लिए मैं NCERT की +2 की बुक भी यूज़ करती हूँ। जी हाँ, वो बुक आपको कहाँ से मिल सकते हैं अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो, आप प्ले स्टोर पर जाके NCERT की मैथमेटिक्स बुक्स करके एक एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद NCERT की मैथमेटिक्स की बुक +2 क्लास की मिल जाएगी। सारे चैप्टर वाइज वो बुक होगी, जो सा भी चैप्टर आपके नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो चैप्टर आप क्लिक करके वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो NCERT से भी मैं आपको करवा रही हूँ और इस बुक से भी करवा रही हूँ, दोनों बुक्स ज़रूरी हैं आपके नेट के एग्जाम के लिए, ठीक है जी। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सेल्वोट्रे की बुक अच्छी है, बट कई लर्नर्स को सेल्वोट्रे की बुक थोड़ी सेल्फ स्टडी के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं है उनको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, सेल्वोट्रे चीज़ें समझने में। वो ML झिंगन की बुक भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, ML झिंगन की बुक। तो बस यही है। और ये मैं आपको अपनी बुक, ये देखिए ये मेरी बुक है, ये नेट इकोनॉमिक्स के लिए जो पहले नंबर पे देख रही है ये मेरी बुक है। इसमें क्या समराइज वे में आपको चीज़ें दी, मतलब 10 के 10 यूनिट्स को समराइज वे में यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ जिन टॉपिक्स पे एनटीए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या रिपीटेडली उन टॉपिक से बार बार पूछ रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने इस बुक में कवर किया हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने इसके लिंक्स डाले हुए हैं, आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं MS स्टडी गुरु करके, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स दी हुई हैं। अनअकैडमी UGC नेट करके भी टेलीग्राम है,
तो यहाँ पे आपको इन बुक्स के लिंक मिल जाएंगे। ये नीचे पेपर 1 की बुक है, ये नोट्स फॉर्म में है, बुक इंग्लिश मीडियम में, और ये जो ऊपर आपको दी हुई है ये हिंदी मीडियम की बुक है पेपर 1 की, ठीक है, डिटेल्ड है ये। तो ये मेरी बुक्स हैं। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स मिशन JRF वाला, ये अभी प्लस पर चल रहा है मेरा, ठीक है। इसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है। इसमें पूरा इकोनॉमिक्स में आपको दिसंबर वाले एग्जाम के लिए कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब इस कोर्स का आपको फायदा ये है कि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, मैं इस वाले बैच में इन्हीं बुक्स से आपको करवा रही हूँ, तो आपको अलग से माथा खपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस करनी कभी नहीं छोड़नी, मैं कभी नहीं बोलती प्लस वाले स्टूडेंट प्रैक्टिस करना छोड़ दें, प्रैक्टिस करनी, बट यह कि अलग से इतनी सारी बुक्स पढ़ के उनको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है जी। सो यही जानकारी मुझे आज की वीडियो में आपको देनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।